ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, अब आपको देखोगे यहाँ अगर मैं रैंकिंग लिख दूं 6, 15, 18, 5, 19 एंड 20, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया भाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि रैंकिंग उठा के लिख दी गई हो, कुछ तो दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई रैंकिंग हो सकती है, कहीं कहीं नहीं भी लग सकता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक अलग कंसेप्ट यूज किया है हमने। क्या किया है, यहां पे हमने यूनिट डिजिट कन्वर्जन का इस्तेमाल किया है। यूनिट डिजिट कन्वर्जन का इस्तेमाल किया है, ये भी एक आसान होता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए यूनिट डिजिट कन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, यूनिट डिजिट कन्वर्जन ये होता है कि भाई किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट कन्वर्जन। ठीक है, और ये अमूमन एडिशन से करी जाती है, मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं है। इवन बस सिर्फ यूनिट डिजिट कन्वर्जन का आप लोगों तक क्या यूज आएगा भी तो सिर्फ इतना आता है। ठीक है, बाकी जगह क्वेश्चंस में भी नहीं आते। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, 15 2 डिजिट का नंबर है, इसको मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्जन करना है, तो मैं ऐसे करूंगा, दोनों डिजिट्स को ऐड कर दूंगा, 1 + 5 क्या हो गया 15 का सिंगल डिजिट कन्वर्जन, यूनिट डिजिट कन्वर्जन क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही मैं कहूं 18 का, तो क्या हो जाएगा 1 + 8 9। 20 का, अब 20 का क्या हो गया 2 + 0 दैट इज 2। अब अच्छा मान लो 19 का करना है मुझे, ठीक है, 19 का किया तो 1 + 9 = 10, ये अभी भी 2 डिजिट का नंबर है, तो फिर भी इसको दोबारा से हम ये करेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए, 1 + 0 दैट इज 1, तो 19 का क्या होगा 1 होगा। जब तक पूरे सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर यूज हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में जो भी सिंगल डिजिट है, मतलब 6 एज इट इज लिख दिया गया है, सिंगल डिजिट का नंबर को एज इट इज लिख दिया गया है। अब 2 डिजिट का नंबर ये है, ये है, और ये है, और ये। देखो 6 को एज इट इज लिख दिया, 5 को भी एज इट इज लिख दिया, ये क्योंकि सिंगल डिजिट के नंबर थे। ठीक, हमने छेड़छाड़ किसके साथ करी, देखो ये 2 डिजिट का नंबर था 15, 15 को मैंने क्या करा 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 क्या हो गया 6, और ये उठा के यहां लिख दिया सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके। 18 को क्या करा हमने 1 + 8 9, 5 एज इट इज। 19 को 1 + 9 0, देखो ये बताया ना मैंने, 1 + 9 10, फिर 1 + 0 0। ठीक है, 20 का सिंगल डिजिट कन्वर्जन क्या होगा 2। तो इसी तरीके से आपको डेजर्ट का निकालना है, तो निकाल के बताओ जरा क्या आएगा जल्दी से। सर 451592। ओके, देखता हूं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, मैं कर रहा हूं। तो देखो ये 4 5 19 5 18 20, देखो 4 सिंगल डिजिट का नंबर है, एज इट इज लिख देंगे, ई भी 5 भी, ठीक है। 19 को क्या होगा 1 + 9 10, 10 का क्या होगा 1 + 0 1, ठीक। 5 एज इट इज, आर का 1 + 8 9, टी का 20 का 2, तो 4 5 1 5 9 2। क्लियर है बता। सबको? ओके ठीक है, चैट्स में क्या है, ठीक है गुड सबको भाई, सादिया, शाहिद, मुनीबा, सना, वेरी गुड। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट में ध्यान रखना है आपको, ये क्या चीज है, देखो इसमें क्या खास बात है, 1 2 3 4 5 6 लेटर इसमें गिवन वर्ड में, और कोड में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर है दोनों में। ठीक है, whenever the given code is equal to the given word, ठीक है, जब भी कोड हमारा इक्वल होगा गिवन वर्ड के लेटर्स के बराबर, तो हमारे पास हो सकता है कौन सी टेक्निक लग रही होगी यूनिट डिजिट कन्वर्जन की।
ठीक है, तो ये एक अलग कंसेप्ट में था, ये यूनिट डिजिट कन्वर्जन के ऊपर मेथड के बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, कि जब भी हमारा कोड और वर्ड बराबर होंगे, यानी कि लेटर्स डिजिट बराबर हैं, तो भाई देख लो, हो सकता है रैंकिंग के साथ साथ भाई जो सिंगल डिजिट वाले हैं वो एज इट इज लिख दिए हों, और डबल डिजिट वाले सिंगल डिजिट कन्वर्ट करके लिख दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, कंसेप्ट? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, अब अगला क्वेश्चन एक नया सा करते हैं, नीचे से करते हैं। ठीक है, दिल्ली का कोड है 168, गोवा का कोड है 101। तो आपको निकालना है, आप निकालो आसाम का निकाल लो, चलो, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये भी अलग है। आप अगर सोच रहे हो कि इससे जैसे पहले किया था हमने क्वेश्चन कि कोड छोटा दिख रहा है, हो सकता है रैंकिंग का सम कर दिया गया हो, तो मैं यहां लिख रहा हूं जैसे कि भाई 4, 5, 12, 8 एंड 9, क्या इनको ऐड करने से 168 आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। आपको, आपने ये देखा था अभी तक कि भाई कोड छोटा है तो मैं ऐड करके देख लूं नंबर्स को, हो सकता है मल्टीप्लाई करके भी देख लो भाई, इतना लंबा, बहुत लंबा चला जाएगा वो तो। ठीक है भाई, एडिशन से मेरा काम नहीं बन रहा है इस केस में। ठीक है, इसकी रैंकिंग करूं तो ये है, तो क्या हो रहा है भाई? तो कुछ और मामला हो सकता है ना, कि मैंने ऐड किया लेकिन एडिशन से ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन से भी नहीं हो रहा भाई, यदि मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया होगा? यहाँ पे आता है सेकंड रैंकिंग का कंसेप्ट। अब सेकंड रैंकिंग क्या होती है? सेकंड रैंकिंग क्या होती है भाई? आपने एबीसीडी पढ़ी है, ए से लेके जेड तक, मैंने सबकी नंबरिंग सुनाई थी, 1 2 से लेके 26, ये कहलाती है फर्स्ट रैंकिंग। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग ऑफ द अल्फाबेट्स क्या कहलाती है? फर्स्ट रैंकिंग ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 26 लेटर्स होते हैं ना एबीसीडी में, 26 होते हैं, अगर मैं कहूं कि 27th लेटर कौन सा है, 27th लेटर कौन सा है, तो फिर आप क्या कहोगे? तो फिर आप फिर से एबीसीडी शुरू कर दोगे, 27 लेटर कौन सा हो जाएगा? ए, फिर 28 कौन सा हो जाएगा? बी, 29 सी, 20 डी जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये कहां तक जाएगा? 52 तक। तो ये कहलाती है सेकंड रैंकिंग ऑफ द अल्फाबेट्स। ठीक है, ऐसे ही फिर रैंकिंग 53 से, लेकिन इतना आगे नहीं आता। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि भाई फर्स्ट रैंकिंग क्या होती है भाई? 1 से लेकर 26 तक फर्स्ट रैंकिंग होती है। अगर मैं कहूं 27वां लेटर कौन सा है, तो फिर से ए हो जाएगा, ये सेकंड रैंकिंग पे बेस्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड रैंकिंग पे बेस्ड है भाई, सेकंड रैंकिंग पे बेस्ड है। कैसे? अब मैं देखो करके बताता हूं। सेकंड रैंक, सेकंड रैंक ऑफ डी। डी की पहली रैंक क्या है भाई? हमें पता है ना, डी चौथे नंबर का होता है। डी चौथे नंबर का होता है। और सेकंड रैंक डी की क्या हो जाएगी भाई? 27 ए, 28 बी, 29 सी, डी 30। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आसानी के लिए, आपको सेकंड रैंकिंग निकालनी है, 26 प्लस रैंक ऑफ द लेटर। सेकंड रैंकिंग निकालने का फॉर्मूला आप कह सकते हो एक तरीके से, सेकंड रैंकिंग कैसे निकालेंगे? 26 प्लस रैंक ऑफ द लेटर, जिस लेटर की सेकंड रैंक निकालनी है उसकी रैंक ऐड करनी है 26 में, आपको सेकंड रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो डी की निकालनी है आपको, तो 26 प्लस डी की ओरिजिनल रैंकिंग कितनी होती है? 4, 30 आ गया। ठीक है, अब सेकंड रैंकिंग, सेकंड रैंक ऑफ ई क्या हो जाएगा? 26 प्लस 5 कितना हो गया? 31। सेकंड रैंक ऑफ एल कितना हो गया? 26 प्लस 12 कितना हो गया? 38। सेकंड रैंकिंग ऑफ एच 26 प्लस 8 कितना हो गया? 34। सेकंड रैंकिंग ऑफ आई 26 प्लस 9 दैट इज 35। यहां तक क्लियर?
ठीक है, यहां तक ये चीजें हो गई। अब मैंने क्या किया, जरा अब ऐड करके देखो जरा इनको। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, कितना आया 168। ठीक है, तो ये सेकंड रैंकिंग के बेस्ड कंसेप्ट था आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक, अब चलो, मैं अभी मुझे पता नहीं है आसाम का कोड, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है, किसी का 183, 185 भी आया, 183 भी आया और 62 भी आया। चलो हम निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो गोवा का भी ऐसे ही होगा भाई। अब गोवा के लिए सेकंड रैंकिंग क्या होगी, है ना? तो भाई कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई इसकी सेकंड रैंकिंग निकाल के एडिशन किया है भाई। ठीक है, तो भाई गोवा के लिए भी समझ में आ गया आपको क्या करना है। जैसे मैं यहाँ बताता हूं भाई, जी की सेकंड रैंक, जी की क्या हो जाएगी 26 + 7 33। ऐसे ही सेकंड रैंक ओ की सर 26 दिल्ली + दिल्ली का सम 15 सही नहीं आ रहा है शायद 40। सर। तुम्हारा नहीं आ रहा होगा सही, जोड़ो, जोड़ के देखो भाई, जोड़ घटाओ सही से नहीं कर पा रहे हो क्या? 30 30 30 30 30, 1 2 3 4 5, 150 तो यही हो गए। ठीक है, और ये कितने हो गए, 5 4 9, सर ये 9 और 8 17, 18। 17 और 1 18 हो तो गए। हाँ? क्या आ रहा 8 है? आगे लगाए 3। ठीक है सर, आ गया आ गया। 30 31 38 34 35। आ गया। जी सर, आ गया। हम्म, सही से एक बार जोड़ के देख लो भाई। 30 31 जोड़ देता हूं तुम्हारे सामने। ये सारी सही है ना? देख लो, चेक कर लो, क्रॉस चेक, कोई सम में गड़बड़ी तो नहीं। 189, 9 4 13, 13 5, 18 का 8, 4 7 10 13 3 16, सही तो है यार। ठीक, चलो। ऐसे ही ओ, गोवा का ओ, क्या हो जाएगा, ओके सेकंड सर, रैंकिंग हो ऑफ गया। ए 26 + 1 27। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 101। अब हमें किसका निकालना था भाई, आसाम का निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। मिटने में बहुत टाइम ले रहा है। चलो, तो आसाम का हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड रैंक ऑफ ए 27 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे तो आप जहन में कैलकुलेशन करोगे और फौरन फौरन आंसर आ जाएगा भाई। चैट में क्या है, ठीक है, देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। एस का क्या आएगा भाई, सेकंड रैंकिंग 26 + 19 कितना आएगा 45, 45 27 और ये 13।
39 ऐड करो, 12 12 5 17, 17 3 24, 33 3 5 लगा 3 5 9 9 7 13 15 3 18 183। जिसका 183 है उसका सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी? भाई 183 आंसर जिसका भी है, और 163 नहीं है भाई फातिमा, ठीक है 183 आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? बोलते क्यों नहीं हो भाई? जब बोलने को कहा जाए तब तो नहीं बोलोगे यार। नो सर। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, ये अभी तक मैंने जो कराई ये नंबर कोडिंग थी, अब लेटर कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला मेथड है एक तरीके से शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड, ठीक है, शिफ्टिंग मेथड क्वेश्चन है आपका PORTUGUESE, पोर्चुगीज का कोड है ESEUGUTROP। पोर्चुगीज का कोड ये है, तो आपको मलयालम का कोड निकालना है। चलो कोशिश करो, 1 मिनट दे रहा हूं। सर मलयालम ही होगा। मलयालम ही होगा? जी सर। ठीक है, ठीक है, जिस सही बताया आपको। और लोग बताएं भाई आंसर। सर यही होगा मलयालम। मलयालम होगा, ठीक है, गुड। ये तो यही होगा। और भी लोग? ओके, बाकी लोग? भाई बॉयज में से आवाज नहीं आ रही किसी की? सर ये मिरर टाइप में है सर। सर मलयालम ही होगा। क्या है? हाँ मलयालम होगा। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है? सर कोड तो उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा लिखा हुआ है, लेटर्स को शिफ्ट किया है बस मैंने। ये लास्ट लेटर जो था इसको फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड, थर्ड लास्ट को थर्ड, फोर्थ लास्ट को फोर्थ, ऐसे ही सो ऑन। समझ गए? तो ऐसे ही भाई लास्ट को मैंने लास्ट लेटर को फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड, रिवर्स से लिख दिया। ये इत्तेफाक की बात है भाई, ये वर्ड ही ऐसा है कि इसका रिवर्स भी वही आएगा, मलयालम। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? मलयालम मलयालम मलयालम, सही है सबका। यहाँ पे लेटर्स को रिवर्स करके लिखा है। ठीक है, ये मेथड जो है ये कहलाता है शिफ्ट। भाई मैंने लेटर्स को शिफ्ट ही तो किया है, लास्ट लेटर को फर्स्ट पे शिफ्ट किया है, सेकंड लास्ट को सेकंड पे, थर्ड को थर्ड पे। तो मलयालम भी मैं अगर पीछे से भी लिखूंगा रिवर्स से तो भी ये मलयालम ही बनेगा। अच्छा, ऐसे वर्ड्स को कहते क्या है जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि भाई जो सामने से भी ऐसे पढ़े जाएं और पीछे से भी ऐसे पढ़ा जाए, रिवर्स कर दो तब भी वो वर्ड वही रहेगा। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? बताओ जरा कोई। किसी को पता है? सर पैलम ड्रोम वर्ड्स। हाँ गुड,
पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ऐसे वर्ड्स जो आगे से भी सेम पढ़े जाएं और पीछे से भी सेम पढ़े जाएं उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि और क्या होता है भाई, आटा, इधर से पढ़ लो इधर से पढ़ लो, मॉम, इधर से पढ़ लो इधर से पढ़ लो, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो आपको शिफ्टिंग ऑफ द लेटर्स ये बताई मैंने आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, स्टेबिलाइज का कोड दिया गया है ATS LIBESI। स्टेबिलाइज का कोड ये है, तो आपको चिल्ड्रंस का कोड निकालना है, चिल्ड्रंस का कोड। निकालो जरा। क्या आएगा? देखो यहां भी हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। शिफ्टिंग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है भाई, हमने इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया पेयर वाइज, फिर हमने इसको बदला, रिवर्स किया। देखो STA का ATS मतलब बदल दिया, इसका BIL का LIB एंड ESI, पेयर वाइज टुकड़े करके हमने फिर रिवर्स किया है इसको। ये भी शिफ्टिंग करिए ना, इंटरनल शिफ्टिंग करिए हमने। पहले तो पेयर करे, टुकड़े करे इसके, ठीक है, टुकड़े करे, उसके बाद रिवर्स करा। तो ऐसे ही चिल्ड्रंस में भी क्या होगा भाई, 3-3 के टुकड़े हम बना लेंगे। CHI का क्या हो जाएगा IHC, LDR का क्या हो जाएगा RDL, ENS का क्या हो जाएगा SNE। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। ओके, चैट्स में, हाँ चलो ठीक है, बस मैच कर लेना सब लोग अपना, ठीक है। वो किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे। अगला चलते हैं, सेकंड मेथड होता है रिप्लेसमेंट मेथड। देखो कोई इसमें बुक में आपको इस तरीके से मेथड के नाम के साथ नहीं मिलेगा, मैं आपको खुद ये बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो किस स्ट्रेटेजी के बेस फॉलो करते हैं, इसलिए नाम दिए गए हैं। मैंने नाम दिए, कोई जनरलाइज नाम नहीं है, बुक में नहीं मिलेंगे आपको कि ये इस मेथड के बेस्ड है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आसान करके काफी, ताकि भाई रीजनिंग बहुत टेढ़ी खीर है, ये अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से आती है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको जितना लेवल है मैं उतना सिखा दूंगा कि एटलीस्ट कि आप यहाँ का टेस्ट आसपास आप अच्छे लेवल की रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम वाइज होती है। मान लो भाई SSC के एग्जाम में थोड़ी और अच्छी आती है, CGL, SSG, SSC, बैंक, PO इन सब में थोड़ा टफ लेवल की आती है भाई, IIM में भी रीजनिंग आती है, वो ऑल लेवल की आती है। तो आपका ये है, लेकिन हाँ आपको इतना करा दूंगा कि आप आराम से AMU, JNU, जामिया, BHU कहीं का भी टेस्ट देने के लिए सफिशिएंट आप लोगों के लिए, इवन SSC भी दे सकते हो कुछ हद तक, लेकिन हाँ लेवल आपके लिए मैं जितना जरूरी है मैं उतना ही कराऊंगा, ठीक है। तो आपको जितना मैं करा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस आपको नेट पे ऐसे मिलेंगे जो आप कहोगे कि ये नए तरीके के हैं, ऑब्वियसली वो आपके सिलेबस के और लेवल के नहीं है। नेट पे आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वैसे मत जाना, और ये बस ये टेक्निक्स बस फॉलो करते रहना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, CUPBOARD कबर्ड, कबर्ड का कोड दिया गया है CXPB XXRD, ठीक है, XXRD कबर्ड का कोड ये है। तो आपको अमेजमेंट
का कोड निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो कवर्ड है, मैंने यहां पे क्या किया है, गौर करने वाली बात है, मैं यहां पे ढूंढूं जहां जहां वॉवेल है, वॉवेल कौन कौन से इसमें, ये वॉवेल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, एक्स से। से ठीक है, जहां जहां वॉवेल थे मैंने उनको एक्स से रिप्लेस कर दिया है, और बाकी क्या कॉन्सोनेंट्स हैं वो एज इट इज रखे गए हैं। वो एज इट इज रखे गए हैं, उस पर कोई फर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही था कि वी हैव टू रिप्लेस वॉवेल्स बाय एक्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स सेम। इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगा था, तो यही टेक्निक मुझे अमेजमेंट पे लगानी है। तो मेरा फिर कोड क्या होगा अमेजमेंट में, मैं वॉवेल्स देख लूंगा कौन कौन से हैं इसमें, वॉवेल्स ये हैं, इस सारी प्लेसेस में क्या रख दूंगा, मैं एक्स रख दूंगा भाई, एक ही जगह एक्स, ये कॉन्सोनेंट एज इट इज, फिर एक्स, फिर जेड कॉन्सोनेंट, फिर ई कॉन्सोनेंट वॉवेल, एम एज इट इज, फिर एक्स, फिर एन, फिर टी। ये कोड हो जाएगा आपका। क्लियर है? हाँ भाई, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसका माइक खुला है भाई, कौन क्या बेच रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, एक्टर का कोड है ECTUR, एक्टर। ठीक है, तो आपको ओपेरा का कोड निकालना है। चलो निकालो जल्दी से, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। चलो बताओ, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है मैंने भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज किया है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। तो मैंने यहां पे क्या किया है, वॉवेल्स को नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस किया है। क्या? नेक्स्ट वॉवेल, जो भी इसके अंदर वॉवेल है उनको नेक्स्ट वॉवेल। देखो सॉरी, यहाँ पे सी भी है, ये सी भी है, सी कॉन्सोनेंट है एज इट इज रख दिया, टी कॉन्सोनेंट है एज इट इज रख दिया, ओ क्या है, वॉवेल है, तो ओ के बाद अगला वॉवेल कौन सा आता है, यू, तो नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस कर दिया मैंने, आर एज इट इज रख दिया। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि वॉवेल्स को जहां जहां वॉवेल आ रहे हैं उनको उनके नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ए को ई से रिप्लेस किया, ए के बाद ई आता है, कॉन्सोनेंट एज इट इज रख दिए, सी टी और आर, ओ भी वॉवेल है तो ओ का नेक्स्ट वॉवेल क्या होता है, यू। इस तरीके से मैंने रिप्लेस किया। तो भाई मेरा इसमें कौन कौन से को मुझे रिप्लेस करना होगा, इनको। ओ की जगह क्या होगा भाई, ओ के बाद क्या आता है, यू, पी एज इट इज रहेगा, ई के बाद आई आता है, आर एज इट इज रहेगा, ए के बाद क्या आता है, ई, यूपी आई आर ई, ये इसका आंसर होगा। तो ये भी रिप्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन कंसेप्ट आपने देखा कि यहां मैंने जो रिप्लेस किया वो किसको किया है, वो किया है वॉवेल्स को नेक्स्ट वॉवेल से। यहां स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदली है। ठीक है, तो आप ये चीज रखो, गुड, ज्यादातर के आंसर सबके सही हैं, यूपीआईआरई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपोजिट लेटर पैटर्न की तरफ। ठीक है, अपोजिट लेटर पैटर्न, अगला जो मेथड है वो है हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न। थर्ड, अपोजिट लेटर पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, तो
क्वेश्चन है निकाल चलो। अर्तुगरुल का कोड है, देखते होगे बहुत सारे सीरीज, चलो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका कोड आपको दिया हुआ है वी आई जी एफ टी आई एफ ओ। इसका कोड ये दिया गया है वी आई जी एफ टी आई एफ ओ। तो आपको तुरबुत का कोड निकालना है, बताओ क्या आएगा। भाई यहाँ पे मैंने क्या किया है, यह अपोजिट लेटर पैटर्न है। जो कहानी मैंने आपको सिखाई थी अपोजिट लेटर्स याद करने के लिए, या फिर वर्ड्स सिखाए थे कि कुछ वर्ड से आप याद रख सकते हो, तो यहाँ पर वो सब काम आने वाले हैं। आपको देखते ही फॉरेन वर्ड्स याद होने चाहिए। ये देखो, ई का अपोजिट क्या है, वी। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। भाई इंडियन रेलवे से याद कर सकते थे, शर्ट से याद कर सकते थे। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जीटी रोड। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ओ। सारों के अपोजिट लिखे गए हैं यहाँ पर। तो भाई आंसर क्या आएगा, हाँ मुनीबा का भी है, जानवी, तनवीर, शाहिद, मुमतरीन, इल्मा, शिवम, सबके आंसर है, मैच कर लेना। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी। यू का क्या होता है, एफ। आर का होता है आई, जी का होता है टी, यू का होता है एफ, एंड टी का होता है आपका जी। तो क्या होगा, जी एफ आई टी एफ जी। अपोजिट, तुर्गुत का अपोजिट ये होगा। इस पैटर्न से हमने यहाँ पे क्या सीखा, अपोजिट लेटर पैटर्न का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये किया गया था। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ठीक है। आपको यहां पर मैं आपको देता हूं इसका कोड, हाँ थॉर का कोड दिया गया है आपको। ILSG। तो आपको थैनोस का निकालना है भाई, निकालो। थॉर, ओडिन के बेटे थॉर। मार्वल मूवीज किसी ने देखी हो, देखते होंगे अक्सर बहुत से लोग। हाँ जी। तो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन पे क्या किया है मैंने भाई, देखो यहाँ भी अपोजिट लेटर पैटर्न हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है भाई, रिवर्स साइड से। देखो मैंने यहां से शुरुआत कर दी, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, एच का अपोजिट एस, टी का अपोजिट जी। भाई क्वेश्चन उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है आपको कि सीधे ही सीधे क्वेश्चन मिले कि भाई ई का अपोजिट बी सेम साइड से ही दे दिया, रिवर्स साइड से भी तो आपको अपोजिट लेटर पैटर्न दे सकता है क्वेश्चन में, कोई पाबंदी थोड़ी है भाई। तो थैनोस का कोड क्या हो जाएगा भाई, मैं अब यहां से चलूंगा। एस का अपोजिट क्या होता है भाई, एस का क्या होता है, एच, एच होता है। ओ का होता है एल, ठीक है। एन का होता है एम, और ए का होता है जेड, एच का होता है एस, टी का होता है जी। एच एल एम जेड एस जी। तो मैच करो एच एल एम जेड एस जी, ठीक है। ये सब आएगा, एच एल एम जेड एस जी। रहनुमा सही है, एच एल एम जेड एस जी। शाहिद अली भी सही है। चलो सब लोग मैच कर लो अपना।
ठीक है, चलो अपोजिट लेटर पैटर्न के क्वेश्चन ये हुए। आपको ये बताओ यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी है तो बोलो। हाँ भाई, राशिद नबी हो क्लास में? पूछना है कुछ? तुषार हो क्लास में कि नहीं? कोई डाउट? लग रहा है क्लास में ही नहीं है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम। देखो कहीं एग्जाम में आपको लिखा नहीं मिलेगा कि अपोजिट लेटर पैटर्न के बेस्ड है या रिप्लेसमेंट मेथड के बेस्ड है या शिफ्टिंग मेथड के बेस्ड है, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, आपको खुद की, क्या हुआ भाई सर वो ये आपको खुद की सलाहियत से पहचानना है। हाँ भाई बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो सर। वो सर मैं बोल रहा हूँ सर, शिवम सर। हाँ बोलो शिवम। सर जो अभी आपने सर जो अभी से अभी पढ़ाया था सर, अभी थैनोस का जो एचएलएम सर, ये सर मैं तो नहीं, अभी फर्स्ट क्लास है सर मेरी अभी, तो मुझे सर पता नहीं है सर, मतलब क्या कह रहे हो? कैसे सर कैसे यूज करते हैं सर पता नहीं है? लेटर। यस सर। क्या यूज करते हैं कि कैसे अपोजिट किसका क्या है? यस सर। तो तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं थी तुमने। जब तुम्हें ग्रुप पे ऐड किया गया था पहले ही बताया था कि रिकॉर्डेड लेक्चर सारे क्लासरूम में मौजूद हैं, वो आप देखो। जी जी। ऑब्वियसली मेरी एक क्लास पहली हुई, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, वहां पे सारी चीजें मेंशन्ड है, अब जाके थैंक यू। देख लेना, थैंक ठीक है। आप पिछला लेक्चर देख लोगे और आज का लेक्चर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर Thank you. आपके किसी का भी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो लोग न्यूली ज्वाइंट हैं यहाँ पे, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, ऑलरेडी सबको बता दिया गया है वैसे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपका कुछ चीज छूटी हुई है, जैसे पहले लेक्चर आपने नहीं करे, मेरे हो, रीजनिंग के हो या इंग्लिश के सर के हो, एमर सर के या तौसीफ सर के हो, हिस्ट्री के लेक्चर्स, पॉलिटी वाले लेक्चर्स, तो वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, जो भी न्यूली ज्वाइंट, अगर किसी को नहीं पता है तो पुराने लेक्चर सारे, मतलब 3-4 क्लासेस जो भी हुई हैं वहाँ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा पिछला लेक्चर इससे कनेक्टेड था, अगर कुछ नहीं है पता वो आप देख सकते हो जिसने नहीं देखा, ठीक है। अब आते हैं रैंकिंग मेथड पर, ठीक है। रैंकिंग मेथड में क्वेश्चन ये आप ऑलरेडी जैसे कर चुके हो, लेकिन बस इस्तेमाल है। क्वेस्ट का कोड दिया हुआ है NXBVQ, NXBVQ, सॉरी, तो आपको रिप्लाई का कोड निकालना है। तो मैंने वही बताया, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि कौन कौन से मेथड पे बेस्ड है क्वेश्चंस, कि किस पे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको मेथड पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके सामने, इनमें से बाहर नहीं होता है। मैं आपको सारे टाइप कवर कर रहा हूं जितनी पॉसिबिलिटी है, बल्कि एक्स्ट्रा भी है इसमें। देखो रैंकिंग मेथड क्या है, नाम ही है, रैंकिंग करो। ठीक, उसके बाद कुछ हो रहा हो, इधर भी रैंकिंग करो भाई। 14 एक्स क्या होता है, 24 2 22 एंड 17। अब देखो रैंकिंग यहां लिखी गई है, ऑब्जर्व करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले रैंक जरूर लिख लिया करो। मैंने पहले भी बताया कि रैंक जरूर नीचे लिखो, अंदाजा होगा। अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं 17 से 14 कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, -3 कर दिया गया भाई यहाँ पर। 21 से 24 क्या हुआ भाई, +3 कर दिया गया। 5 से 3 क्या हुआ, -3। 19 से 22 +3, 20 से 17 -3। तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 एक बार +3। तो सेम यही पैटर्न हम यहां भी फॉलो करेंगे भाई, रैंकिंग लिख लेंगे, ये करेंगे भाई। पहले कहां से शुरू था भाई, +3, 18 +3 कितना होता है 20, सॉरी कितना हो गया 21, ठीक है। 21 लेटर कौन सा होता है भाई, U। 5 - 3, 5 माइनस, सॉरी पहले माइनस किया है ना, हाँ
पहले माइनस वाला आएगा। 18 माइनस 3 क्या होता है? 15। 15 होता है O। 5 प्लस 3 होता है 8। 8 होता है H। 16 माइनस 3 13 होता है M। 12 प्लस 3 15 होता है O। 25 माइनस 3 22 होता है V। OHMOV, ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको? कोई परेशानी तो नहीं? नो सर। OHMOV रहनुमा का सही आंसर, शिवम का गलत है, मुनीबा का भी सही है। ठीक है, बाकी भाई पैटर्न नोटिस करो और मिला लो। एक बार +3 हो रहा था, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो एक और। मंकी का कोड दिया गया है, मंकी का कोड दिया हुआ है XDJMNL। XDJMNL। तो आपको टाइगर का कोड निकालना है भाई। टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर। ठीक है, चलो गुड, बाकी लोग ने अब सही कर लिया अपना आंसर। देखो भाई, सबसे पहला रूल क्या है, मैंने कहा ना वो रैंकिंग लिखो। 13 15 11 5 25 24 4 10 13 14 12। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको ऐसी रैंकिंग याद हो जानी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है भाई? 13 एंड 24 काफी लंबा गैप है यार। 11 का डिफरेंस, फिर 15 से माइनस काफी लंबा डिफरेंस, कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा बस। तो भाई क्या है, कभी कभी उल्टे साइड से भी देख लिया करो, है ना? देखो मैंने कहा ना रिवर्स साइड से। देखो 25 -1 करोगे 24, 5 -1 करोगे 4, 11 -1 करोगे 10, 14 -1 करोगे 13, 15 -1 करोगे 14, 13 -1 करोगे 12। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? रिवर्स साइड से भी नोटिस करने की कोशिश करा करो, हो सकता है वहां से अगर सिंगल सामने नहीं आ रहा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 29 7 5 18। रिवर्स साइड से -1 लास्ट साइड से करना भाई मुझे। 18 -1 17, 17 क्या होता है? Q। 5 -1 4, D हो गया। 7 -1 6, F हो गया। 9 -1 8, H हो गया। 20 -1 19, S हो गया। QDFHS, ये आंसर आएगा। QDFHS। ठीक है, आफरीन, इल्मा, अदीबा, शिवम, सब चलो ठीक है, सही है सब लोग। ठीक है, तो रैंकिंग मेथड आज हमने काफी सारे मेथड डिस्कस किए हैं। आज इतना ही छोड़ते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मेशन मेथड भी पढ़ेंगे आगे। मैं मेथड वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इनको एटलीस्ट रिवाइज जरूर करना घर पे जाके, बिना देखे क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, बिना देखे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। रैंकिंग मेथड किया मैंने, और कौन सा किया भाई? रिप्लेसमेंट, शिफ्टिंग, और एक सेकंड रैंकिंग पे बेस भी किया आपको। तो ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये सब कर लिए तो भाई आराम से रीजनिंग के, जैसे बीए में 10 आते हैं, 10 में से 8-9 आराम से कर सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया जितना मैं बता रहा हूं, उतने उस तरीके से फॉलो करके कर लिया, तो आप आराम से 10 में से 8-9 कर पाओ। ठीक है, 10 भी कर सकते हो। और जैसे बीएलएबी में थोड़ी ज्यादा आती है, 15-16 मार्क्स की आ जाती है, 20 नंबर की है, 20 नंबर की है, तो उसमें आराम से आप 15-16 मार्क्स गेन कर सकते हो। गेनिंग है ये, अगर सीख लिया तो। अगर इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरफ फार्मूले याद करने हैं आपको, बहुत ज्यादा कोई फार्मूले इसमें नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थिंकिंग पावर होती है, बस आपको सीखना है। इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आसान करके और थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, ये भी मैं चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछे भाई।
अगर कोई पूछना है। सर कुछ क्वेश्चन मिल जाते सर। क्वेश्चन सब्र करो, सब मिलते रहेंगे। ओके सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो इस जैसे क्वेश्चन करने की, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास में मैं सिर्फ लिमिटेड ही कराऊंगा। आपने अगर ये, मैं देखो हर कंसेप्ट के बेस एक एक दो दो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, दो क्वेश्चंस में एटलीस्ट करा रहा हूँ हर कंसेप्ट के बेस। देखो कंसेप्ट आपको एक ही सीखना है, अगर आप उसके बेस 100 कर लो या 1000 कर लो या दो क्वेश्चन कर लो, तो भाई कंसेप्ट तो वही रहेगा। ठीक है, बेटर क्या है कि अगर मैं क्लास में एक कंसेप्ट बताऊं और इसके ऊपर 50 क्वेश्चन कराऊं, आपने सीखा कितना? सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखा। लेकिन क्लास में मैंने 10 कंसेप्ट सिखाए, 10 के ऊपर एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने दे दी, तो आपने 10 कंसेप्ट सीखे टोटली। ठीक है, एक कंसेप्ट आपने जब सीख लिया तो उसके तरीके के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कहीं से भी कर सकते हो यार। बुक, कोई साइड बुक पढ़ रहे हो तो उसमें से कर लो उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस रहेंगे पॉसिबिलिटी वो मैं देता रहूंगा। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ किसी से अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट इतनी क्लास के नोट्स तो कर ले काफी। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह मैं ग्रुप पे दूंगा आप लोगों को कुछ ना कुछ जो प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप करना। ठीक है, चलो अगर आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क में, आप इसको करके सॉल्व करो। ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं, नजर आ रहा है ना इतना? क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपका जिप का कोड है 198, जैप का कोड है 286 एंड वीआईपी का कोड आपको बताना है। जिप का कोड है 198, जैप का कोड है 286, वीआईपी का कोड है वो फाइंड करना है आपको, मैं अभी बताने वाला था। ठीक है, ऑप्शंस ले लो आप लोग। ऑप्शंस है आपके पास 189, 891, 400 एंड डी 990। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करना, हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे जैसा है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच।